हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, पहले से ही मैंने इसे लिख लिया है ताकि यदि मैं लाइव में आकर बताता हूं तो बहुत समय लगेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो इसकी पहचान हम जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी कार्य का करना या होना अनिश्चित होता है और उसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि आता है। क्योंकि ये सब कुछ आप पहले से जानते हैं, इसलिए हमने इसे लिखा नहीं है। अब चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं कि ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी का इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि कोई भी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है, उसके बाद वर्ब रखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर अन्य जो भी बचता है उसके बाद उसको रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में बनाने के लिए उसका रूल है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लिखने पर ध्यान देंगे। लिखा हुआ है रूल फर्स्ट जो आपका है वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए है। उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में यस या यस लिखते हैं। वर्ब में यस यस लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में यस यस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद अदर लगाते हैं। किसमें? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल में मैंने दिया है कि जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यह गलती से प्लूरल नंबर का सेंटेंस आ गया है, इसे मैं बाद में बताऊँगा। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है सिंगुलर नंबर का। रूल नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है, सीता एक मीठी गीत गाती है। तो आप ध्यान देंगे कि गीत गाती है से हम प्रश्न करेंगे कौन गाती है, तो सीता गाती है, इससे हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो जैसा कि रूल में आपके है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारी सीता है, तो सबसे पहले हम सीता को रख देंगे। उसके बाद सीता क्या करती है? गाती है। गाने की अंग्रेजी सिंग होती है, तो हम सिंग लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर सीता सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसमें यस हमने जोड़ दिया है। सीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, एक मीठी गीत गाती है, एक मीठी गीत, ए स्वीट सॉन्ग बच रहा है, हमने उसको लिख दिया है। इसके बाद दूसरा रूल इसका है प्लूरल नंबर के लिए है कि उसमें हम क्या करते हैं कि ऐसे ही बनता है। अंतर सिर्फ ये होता है कि इसके वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। जैसे कि आप देखेंगे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं जो है प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो मैं सब्जेक्ट प्लूरल है, हमने आई को सबसे पहले लिख दिया सब्जेक्ट को। उसके बाद वर्ब हमारा पढ़ना है, पढ़ता हूँ, तो आई रीड, क्या पढ़ता हूँ? ये बुक, एक किताब, तो आई रीड ए बुक। इस प्रकार यह प्लूरल में हम बनाते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, लोग मैदान में टहलते हैं। यहाँ भी आप वाक्य के हिंदी के वाक्य के अंत में आप पूछ सकते हैं टहलते हैं, कौन टहलते हैं? लोग टहलते हैं। तो लोग टहलते हैं से आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा कि लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लोग की अंग्रेजी हम पीपुल रख देंगे। और पीपुल लोग क्या करते हैं? लोग टहलते हैं, तो टहलने के लिए हम वॉक कर देंगे। और उसके बाद क्या बच रहा है? मैदान में, इन दी फील्ड। इस प्रकार हो गया लोग मैदान में टहलते हैं। तो इस प्रकार ये आपका हो गया
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंगुलर और प्लूरल नंबर के पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य। अब आपको समझना है नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंगुलर नंबर के लिए नियम है, हमने लिखा है, आप कॉपी पर इसे नोट कर लेंगे और नोट करके याद करके इसे रिवीजन करते रहेंगे। पहला है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डज नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर लिखते हैं। इसी प्रकार प्लूरल नंबर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू नॉट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले सिंगुलर नंबर का एग्जांपल दे दिया है कि वह नहीं सोता है, वह सिंगुलर नंबर है तो वह सब्जेक्ट की इंग्लिश ही हो गई, क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ डज नॉट आ जाएगा। ही डज नॉट, और क्या नहीं करता है तो सोता है, तो ही डज नॉट स्लीप, ही डज नॉट स्लीप, वह नहीं सोता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है, वह नहीं पढ़ती है। यहाँ देखेंगे वह ऊपर भी है, वह नीचे भी है, लेकिन वहाँ वह की अंग्रेजी ही लगाई गई है और नीचे वह की अंग्रेजी सी लगाई गई है, क्योंकि ही जो प्रयोग होता है वह मैस्कुलिन जेंडर में होता है, पुरुष के लिए होता है, और सी जो वह की अंग्रेजी होती है वो फेमिनिन जेंडर में होता है, स्त्री के लिए होता है। तो वह नहीं पढ़ती है का हो गया सी डज नॉट रीड, क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए डज नॉट रीड हो जाएगा। इसी प्रकार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। इसके नियम यह है कि यदि वाक्य के आरंभ में क्या आता है, जैसे कि क्या वह पढ़ता है, क्या जाता है, क्या रोता है, क्या सोता है, ऐसे यदि वाक्य के आरंभ में क्या आता है तो उसके लिए नियम है कि डज या डू को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि सिंगुलर के लिए मैंने बनाया है, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो वह देखिए वह जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर है, तो इसलिए उसके लिए क्या की अंग्रेजी डज आ गई और वह उसके बाद सब्जेक्ट ही आ गया और उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि नहीं आया है, और उसके बाद पढ़ता है रीड आ गया, डज ही नॉट रीड। इसी प्रकार दूसरा वाक्य, क्या वह गीत गाती है, यहाँ भी वह सिंगुलर है इसलिए, और वाक्य के आरंभ में क्या आया है तो उसके लिए सबसे पहले डज रखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट को सी रखेंगे, और गाती है कि अंग्रेजी सिंग होती है तो सिंग रखेंगे, क्या गाती है, गीत गाती है, ये सॉन्ग लिखेंगे, डज सी सिंग ए सॉन्ग। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आप लगा देंगे, मैं भूल गया हूँ आगे, क्योंकि कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसके वाक्य के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगाना ज़रूरी है। अब यदि वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो क्या करेंगे, जैसे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद डज या डू लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर लिखेंगे। अब एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कि वह कहाँ रहती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन कहाँ बीच में आया है, तो जो क्वेश्चन पहले आया है कहाँ, पहले उसको हम लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डज या डू लगाएंगे, तो वह सिंगुलर है तो डज लगा देंगे, तो वेयर डज सी लिव। इसी प्रकार तुम कब आते हो, तो इसमें भी देखिए कब की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हेन,
चूँकि तुम प्लूरल होता है इसलिए डू आएगा, तो व्हेन डू यू कम। तो इस प्रकार आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंगुलर, प्लूरल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब हो गया। और आप इसे चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट करके इसे लिख लीजिएगा ताकि पुनः बाद में आप इसे समझ लें और समझ करके पुनः इसका रिवीजन करते रहें। लास्ट में हमने आपको ये होमवर्क दिया है, इसको आप पूरा करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे और यह एक नए चैनल पर जाएगा जिसका नाम है ज्ञान गंगा 1008। उसको भी सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उस पर केवल एजुकेशनल वीडियो ही डाले जाएंगे। धन्यवाद।